हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज एमपीपीएससी यूनिट वन जो है हमारी, उस एमपीपीएससी यूनिट वन की आज जो है हमारी 11वीं क्लास है। अभी तक हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 11वीं क्लास है, जिस क्लास में हम षड दर्शनों के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा नामक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल क्लासेस हो नहीं पाई थी, शायद अभी पिछले 2 दिन से आपकी यूनिट वन की क्लास हो नहीं सकी। थोड़ा गले में मुझे टॉन्सिल हो गया था, जिस वजह से मैं क्लास ले नहीं पाया। क्योंकि क्लास में बोलना पड़ता है और टॉन्सिल में आप सब जानते हैं कि बोलने में ही सबसे ज़्यादा इश्यू होता है। अभी भी मैं उतना लाउडली बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन फिर भी आप मैनेज कीजिएगा। अगर मेरी वॉइस आप तक कम आ रही हो तो थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से ये मीमांसा समझाऊं। आपका षट दर्शन जो टॉपिक है इसे आज मैं कंप्लीट करूं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, तो षड दर्शनों को हम शुरू करते हैं। 4 दर्शन हम पढ़ चुके हैं षड दर्शनों में। आज षड दर्शन की ये आखिरी क्लास होगी जिसमें यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 6 दर्शन हैं ये दो दो के ग्रुप में हैं। पहले ग्रुप में हमने सांख्य और योग देखा था, दूसरे ग्रुप में हमने न्याय और वैशेषिक देखा था। आज तीसरे ग्रुप में हम मीमांसा, जिस पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बात करने वाले हैं। मीमांसा, जिसे हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, जिसके प्रवर्तक महर्षि जेमिनी थे। जेमिनी वेद व्यास के शिष्य माने जाते हैं। ये वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास कौन? जिन्होंने वेदों का संकलन किया था, हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक बादरायण माने जाते हैं। बादरायण इसके प्रवर्तक हैं। और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोला जाता है। आखिर में क्यों वेदांत बोला जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम मीमांसा क्या का ये जो पूरा ग्रुप है ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो इसे हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर में इस मीमांसा का मतलब क्या होता है। आखिर में मीमांसा से क्या तात्पर्य। एक चीज और स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस मीमांसा में मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा ना, वो सारा भारत के इतिहास नामक जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के अंतर्गत जो षड दर्शन टॉपिक है उसके ही रिलेटेड आपको पढ़ाऊंगा। षड दर्शनों में, दर्शन शास्त्र में जब हम पढ़ें तो वहां पर बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें पढ़ने को आपको मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर यह टॉपिक भारत के इतिहास में दिया गया है, इसलिए हम इन दर्शनों को उतना ही पढ़ेंगे जितना भारत के इतिहास नामक इस यूनिट के योग्य है, जितना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ाऊंगा आप उतना पढ़िएगा। आपका यहीं से मतलब पूरा काम हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से होंगे। और जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा वो सारी पुरानी परीक्षाओं में एनालिसिस करके, जिन परीक्षाओं में षड दर्शन टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत, और वहाँ की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं इन षड दर्शनों से, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही आपके लिए ये पूरा टॉपिक तैयार किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप इतना पढ़कर जाइए, आपका ज़रूर काम हो जाएगा। और हम कोशिश पूरी ये भी करेंगे कि हम इस टॉपिक को, मतलब ये जो मीमांसा है, इसे इतना डिटेल में हम पढ़ लें। डिटेल का मतलब ये होता है, डिटेल का मतलब ये नहीं कि कॉपी के 50 पेज आप भर लो, वो डिटेल नहीं कहलाता है। डिटेल का मतलब ये होता है कि भले एक लाइन आपने पढ़ी हो, लेकिन उस एक लाइन के द्वारा उस टॉपिक का आपको समग्र ज्ञान हो जाए कि आखिर में इस टॉपिक में है क्या, है ना, आखिर में ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, ये होता है डिटेल, है ना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस टॉपिक के बारे में वो मूल बातें बताने की कि जो मूल बातें आपको अगर याद रहती हैं, और अगर परीक्षा में कोई प्रश्न इधर उधर से भी एग्जामिनर पूछ लेता है तो भी आप उस प्रश्न का जवाब दे दोगे। चलिए, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी क्लास आज होगी नहीं, छोटी सी क्लास ही होगी, और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो मीमांसा दर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीमांसा। आखिर में मीमांसा का मतलब क्या। तो देखो स्टूडेंट, मीमांसा शब्द का जो मतलब है, आपने पणिनि का नाम सुना होगा। पणिनि कहते हैं कि मीमांसा जो है इसका मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब कि मन की लालसा। हमारे मन में किसी भी वस्तु के विषय में जानने की, किसी भी विषय में जानने की जो लालसा पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं मीमांसा।
या मैं सीधे शब्दों में कहूँ, मीमांसा का सीधा अर्थ है जिज्ञासा। लेकिन यहाँ दर्शन शास्त्र में मीमांसा सिर्फ जिज्ञासा से एक प्रकार से हम यूं कहें कि इसका अर्थ पूरा नहीं होता। मतलब हम मीमांसा को सिर्फ जिज्ञासा कह दे, ये मीमांसा के साथ भी सही नहीं होगा। हाँ, मीमांसा जिज्ञासा है, लेकिन कैसी जिज्ञासा? तो मीमांसा ऐसी जिज्ञासा है जिसमें आप किसी भी विषय के बारे में जो भी जिज्ञासा रख रहे हो, तो जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी नहीं रख रहे हो कि वो वस्तु है कौन। ना, जैसे मुझे किसी के बारे में जानना है कि भाई वो कौन है, मुझे किसी ने बता दिया ये वो है, बस मेरी जिज्ञासा खत्म हो गई, है ना। ये भी जिज्ञासा ही थी उसके बारे में जानना। लेकिन मीमांसा का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि वो वस्तु कौन है। मीमांसा का मतलब इससे भी और ज्यादा होता है। मतलब उस वस्तु, उस विषय के बारे में जानना, है ना, उस विषय के बारे में जानना, कितना जानना, इतना जानना कि वहां पर हम जो भी तर्क वितर्क करें, उन तर्क वितर्कों के हमारे पास जवाब हो, वहां पर हम अच्छे से विवेचना कर सके उस विषय की, है ना। मतलब किसी भी विषय के बारे में जो हमारी जानने की इच्छा है, जो हमारी जिज्ञासा है, वो इतने मापदंडों से घिरी हो, जहां पर तर्क वितर्क हो, किंतु परंतु हो, वहां पर पूरी तरीके से विवेचना हो उस विषय की कि आखिर में कोई भी चीज कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, कैसे काम करती है ना। सारे एंगलों को मतलब वहां पर कवर किया गया हो, है ना, वह है मीमांसा। तो मतलब वह जिज्ञासा जिसमें पूरी तरीके से उस विषय को विवेचित किया गया हो, उस विषय की विवेचना पूरी तरीके से की गई हो, वो है मीमांसा। अब मीमांसा जो है स्टूडेंट, अगर हम मीमांसा की बात करें तो हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं इसमें मीमांसा दो प्रकार की है। एक है पूर्व मीमांसा, या हम जिसे मीमांसा भी बोलते हैं, और एक है उत्तर मीमांसा। उत्तर मतलब कि बाद की मीमांसा, पूर्व मतलब पहले की मीमांसा है। मीमांसा ही है ना। मीमांसा क्या होता है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये है क्या दोनों, है ना, ये दोनों चीजें हैं क्या, हम थोड़ा उसको समझते हैं। सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको किताबी शब्दों में समझाऊंगा तो चीजें आपको उतना समझ में नहीं आएगी। आप अपने शब्दों में समझे मीमांसा को, ताकि जल्दी से आपको चीजें क्लिक हो जाए, टॉपिक पर आपकी पकड़ बन जाए। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा जनरली जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा समझिएगा। जब मानव इस धरती पर आया, जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया, तो जन्म लेते ही एक प्रश्न उसके सामने था, और वो प्रश्न ये था कि आखिर में मैं करूं क्या, आखिर में मेरा कर्म क्या है, आखिर में मैं इस धरती पर आया क्यों। आप भी कभी कभी परेशान हो जाते हो ना, पीएससी निकल नहीं रही, किसी को चाहते हैं वो मिल नहीं रही या मिल नहीं रहा, जो भी करते हैं उल्टा ही होता है, चीजें कुछ समझ में आ नहीं रही, आखिर में मैं इस धरती पर पैदा क्यों हूँ। कई बार आपके मन में प्रश्न आया होगा, है ना, आपने ऊपर वाले से भी मन मन में बातें की होगी कि आखिर में मुझे पैदा किया ही क्यों, कि मुझे ये सुनने के लिए पैदा किया, मुझे इसके लिए पैदा किया। कई बार हमारे मन में भी ये जिज्ञासा आती है ना, कई बार हम भी ये सोचते हैं ना कि आखिर हम पैदा क्यों हुए। क्या घर वालों के ताने सुनने के लिए पैदा हुए, क्या घर वालों की मार खाने के लिए पैदा हुए, क्या गालियां सुनने के लिए पैदा हुए, क्या ऐसे असफल होने के लिए पैदा हुए, आखिर में हम पैदा क्यों हुए। कई बार हम भी ये प्रश्न करते हैं। तो मानव जब इस धरती पर आया तो मानव के मन में भी ये प्रश्न थे कि आखिर में मैं इस धरती पर आया क्यों, आखिर में मैं इस धरती पर आया क्यों, मुझे यहाँ करना क्या है। आप कई बार बोलते हो ना, आपने जैसे नई नई जॉब कोई ज्वाइन की, आप उस जॉब में गए, तो आप बॉस से यही प्रश्न करते हो ना कि बॉस मुझे करना क्या है, यहाँ मैं करूँ क्या, है ना, आप मुझे ये तो बताओ कि मैं करूँ क्या। हो सकता है कि मैं कुछ वो काम कर दूं जो कंपनी के हित में ही नहीं हो, जो करने के लिए आपने मुझे बुलाया नहीं हो। कोई आपको नौकरी पे रखता है तो बताता है ना कि आपको करना क्या है। तो मानव जब धरती पर आया तो मानव के मन की जो पहली जिज्ञासा थी कि आखिर में मैं इस धरती पर आया क्यों, आखिर में मुझे करना क्या है, हम क्यों यहाँ पर हैं, है ना, मतलब हमारे कर्म क्या है, हम किस कर्म को करने के लिए धरती पर आए हैं। ये मानव की सबसे पहली जिज्ञासा थी, मतलब ये मानव की सबसे पहली मीमांसा थी। अब ये हमें कहाँ पता चलती है, तो ये हमें पता चलती है हमारे वेदों में। जो वेद हैं, ये मीमांसा वेदों में से ही निकला हुआ है। ये मीमांसा कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। मतलब अलग से ग्रंथ से मेरा तात्पर्य है कि ऐसा ग्रंथ नहीं है कि वेदों में जो लिखा है उससे अलग यहाँ पर लिखा हो, बिल्कुल नहीं। मीमांसा में
वही बातें लिखी हुई हैं जो वेदों में लिखी हुई हैं। ये वेदों की ही व्याख्या कर रहे हैं। मतलब वेदों में ही लिखा हुआ है कि इंसान के कर्म क्या है ना। मतलब जब व्यक्ति के मन में, मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर में मेरे कर्म क्या है, तो वो उसकी पहली मीमांसा थी, है ना। वो वेदों में ही लिखा हुआ है ना, कि मानव की पहली मीमांसा क्या थी। मानव ने सबसे पहले ये सोचा कि पैसा कैसे कमाना है, या मानव ने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे कर्म क्या करना है। मानव ने सबसे पहले मोक्ष के बारे में सोचा, या मानव ने सबसे पहले कर्म के बारे में सोचा। आप बताइए, हम कर्म को तवज्जो पहले देते हैं या पहले मोक्ष को तवज्जो देते हैं? आप खुद कहेंगे कि सर भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय दर्शन जो है वो तो कर्म की बात करता है। मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि भाई मोक्ष पहले हो जाएगा आपका फिर आप कर्म करना। पहले आप कर्म करो उसके बाद ही तो मोक्ष होगा। मतलब मोक्ष के लिए किसको कारण बताया है? कर्म को। चाहे आप आस्तिक दर्शन ले लो चाहे नास्तिक दर्शन ले लो, बात तो कहीं ना कहीं कर्मों की ही गई है। तो कर्म करोगे मतलब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कर्म करना है। मतलब वेदों में भी सबसे पहले किसके बारे में बताया? कर्मों के बारे में बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म की ही बात सबसे पहले की गई है। तो मतलब कर्म की बात सबसे पहले की गई, मतलब हमारी सबसे पहली जिज्ञासा कौन सी थी? हमारी सबसे पहली जिज्ञासा थी हमारी कर्म जिज्ञासा, कर्म मीमांसा, कि आखिर में हम कौन से कर्म करें, आखिर में हम करे तो करे क्या। हम यहाँ पर इस धरती पर हैं तो हम क्या करने के लिए इस धरती पर है, हम यहाँ पर क्या करें, है ना। तो वो है हमारी पूर्व मीमांसा। पूर्व का मतलब प्रथम मीमांसा, है ना। बहुत सारे ऐसा भी बोलते हैं कि उपनिषद जो है उन उपनिषदों से पहले का जितना भी वेदों का ज्ञान है, उस वेदों के ज्ञान से जो मीमांसा बनी वो पूर्व मीमांसा। और उपनिषद के बाद वाले या उपनिषद जो है उन पुस्तकों का अध्ययन करके जो मीमांसा बनी वो उत्तर मीमांसा, है ना। उपनिषद से पहले की पूर्व, उपनिषद से पहले की बाद में। उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, जो वास्तविक है उसको समझो। वास्तविक यही है कि पूर्व मीमांसा मतलब मनुष्य द्वारा जो सबसे पहली इच्छा, सबसे पहली जिज्ञासा जो प्रकट की गई वो पूर्व मीमांसा। अब ये बात दूसरी है कि उपनिषद से पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें पूर्व मीमांसा ही मिलती है। तो हम उल्टा बोल देते हैं। कैसा उल्टा बोल देते हैं? कि वेदों की, उपनिषद से पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें जो मीमांसा है वो पूर्व मीमांसा। लेकिन उनमें जो मीमांसा है कौन सी मीमांसा? जो मनुष्य ने पहले सोचा था, जो मनुष्य ने पहले जिन जो मीमांसा प्रकट की थी वो मीमांसा, है ना। मतलब बात एक ही है, लेकिन इसको पूर्व मीमांसा कहने का कारण ये नहीं है कि उपनिषद से पहले की मीमांसा है इसलिए पूर्व मीमांसा, है ना। उपनिषद से पहले की मीमांसा पूर्व मीमांसा है, लेकिन कहने का कारण वो नहीं है ना। इस बात को आप समझो। बहुत सारी जगह ऐसा लिखा मिलता है कि उपनिषद से पहले की मीमांसा तो पूर्व मीमांसा, तो वो वास्तविक कारण नहीं है पूर्व मीमांसा कहने का। हाँ, वो पूर्व मीमांसा है, ये सत्य बात है। लेकिन पूर्व मीमांसा कहने के पीछे का जो कारण है वो यह है कि इस मीमांसा में उन बातों का उल्लेख है जो मानव की पहली मीमांसा रही है। मीमांसा मतलब कि जिज्ञासा, जो मानव की पहली जिज्ञासा रही है वो इस पूर्व मीमांसा में मिलती है ना। या इसे हम मीमांसा ही बोल देते हैं कि भाई ये हमारी मीमांसा थी। लेकिन बाद में उत्तर मीमांसा, बाद में मनुष्य की एक और मीमांसा देखी गई या और ग्रंथ देखे गए जिसमें किसी और जिज्ञासा पर बात की गई, तो फिर हमने कैटेगराइज करने के लिए इसको नाम दे दिया पूर्व मीमांसा, और उस दूसरे वाले को नाम दे दिया उत्तर मीमांसा। कि भाई पहले मनुष्य ने ये जिज्ञासा की, और जब मनुष्य की ये जिज्ञासा फुलफिल हो गई तब मनुष्य ने फिर ये जिज्ञासा की। तो वो जिज्ञासा किसमें की? वो उत्तर मीमांसा में की। अभी आगे बात करेंगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो बात की वो किसकी की? कर्मों की। मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया? मनुष्य ने सबसे पहले यही सोचा कि आखिर में मुझे क्या कर्म करना है, इस धरती पर मेरे कर्म क्या है ना। तो देखो प्रश्न यहीं से क्लिक होंगे। क्या क्लिक होंगे? देखेगा। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। मीमांसा सूत्र जिसमें कि 12 अध्याय हैं। एक चीज मैं आपको चलो लास्ट में बताऊंगा, है ना। अभी सुन लो। पूर्व मीमांसा का मतलब होता है जानने की प्रथम जिज्ञासा। मानव ने जो प्रथम जिज्ञासा प्रकट की जानने की, वही है पूर्व मीमांसा। अब इसमें क्या है? तो क्या करें यह जानने की जिज्ञासा, अर्थात की कर्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा को कर्म जिज्ञासा भी बोला जाता है या कर्म मीमांसा भी बोला जाता है, ये याद रखेगा, है ना। देखो स्टूडेंट, एक प्रश्न पूछा जाएगा, कर्म मीमांसा किसको बोलते हैं?
उत्तर मीमांसा को या पूर्व मीमांसा को। तो कर्म मीमांसा किसको बोलते हैं? आप कहेंगे कर्म मीमांसा बोलते हैं पूर्व मीमांसा को, है ना। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, परीक्षक जो है प्रश्न पूछ सकता है। इसका एक और नाम है धर्म मीमांसा। धर्म मीमांसा क्या है कि भाई जो हम कर्म करते हैं जनरली हम उन्हीं को तो धर्म बोलते हैं ना, कि भाई कुत्तों को रोटी डालना ये हमारा कर्म है। हम कई बार क्या बोलते हैं कि यही धर्म है। अबला स्त्री की रक्षा करना ये धर्म है, हम उस धर्म में कर्म ही तो कर रहे हैं। कुत्तों को रोटी डाल रहे हैं तो वहां कर्म ही तो कर रहे हैं, हम बोलते क्या है कि ये हमारा धर्म है ना। जो गरीब है उन गरीबों के उत्थान के लिए काम करना हमारा धर्म है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? कर्म ही तो कर रहे हैं। तो कर्म ही धर्म है ना, कर्म ही धर्म है। एक पिता के कर्म अपने पुत्र के लिए अलग होते हैं, हम उसको जनरली धर्म बोलते हैं। कई बार ये भी एक विवेचना का विषय है, या यह भी एक विवाद का विषय है कि आखिर में धर्म क्या है ना। धर्म मंदिर जाना धर्म है, या मस्जिद जाना धर्म है, या घर में कोई पूजा पाठ करना ये धर्म है। तो इस मीमांसा में जनरली उन्हीं बातों को वेदों से निकाला गया कि आखिर में धर्म क्या है। क्योंकि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही थी। वैदिक धर्म से लोग दूर होते जा रहे थे क्योंकि बड़ा खर्चीला था। लोग बोलते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करना होंगे, इतना दान करना होगा, आम आदमी के लिए सब कुछ संभव नहीं था। आज आम आदमी दूर होता जा रहा था वैदिक धर्म से, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाता जा रहा था, की ओर आकर्षित होता जा रहा था। तो फिर हमारे जो विद्वान थे उन विद्वानों ने फिर एक नई सोच के साथ वेदों का अध्ययन किया कि पर वेदों को फिर खोजो, वेदों में से फिर वो मूल बातें निकालो कि आखिर में इंसान का धर्म क्या, आखिर में इंसान को क्या कर्म करना है, क्या यज्ञ करना है, क्या गायों को दान देना है, क्या इसी से मोक्ष होगा, है ना। आखिर में इंसान का धर्म क्या है, ये वेदों की फिर से व्याख्या की गई। और जब वेदों की वो व्याख्या की गई ना फिर से, उन्हीं से ये मीमांसा बना, है ना, जिसके प्रवर्तक मीमांसा सूत्र के जैमिनी है ना, जो वेद व्यास के शिष्य थे, है ना। तो मीमांसा मतलब कि वेदों को फिर से, वेदों की व्याख्या की गई। क्यों व्याख्या की गई? ये जानने के लिए कि भाई वास्तविकता में धर्म क्या है। मनुष्य में फिर से जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई वास्तविकता में हमारा धर्म क्या है ना, वास्तविकता में कर्म क्या है ना। तो वेदों में पता चला कि भाई मानव जब सबसे पहले धरती पर आया था तो उसने भी इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की थी कि भाई मुझे कर्म क्या करना है। और वेदों में उन कर्मों के बारे में बताया गया है कि मानव के ये कर्म होना चाहिए, मानव को इस प्रकार के कर्म करना चाहिए, है ना। तो हमने उसका नाम दिया पूर्व मीमांसा। चलिए, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई मंदिर जाना ही धर्म है, मंदिर जाते हैं मतलब कुछ कर्म करते हैं और हम उसी को धर्म मान बैठे हैं, या हम उसी को धर्म मानते हैं। लेकिन यदि हम मीमांसा की बात करें, पूर्व मीमांसा की बात करें जो वेदों से ही आया है, वो कहता है कि ये धर्म नहीं है। धर्म है एक पिता के अपने पुत्र के प्रति जो धर्म है, वो क्या है? पिता का धर्म क्या होता है? पिता का धर्म होता है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे, अपने बेटे को पढ़ाए, अपने बेटे को उस लायक बनाए कि वो अपने जीवन को, अपने संसार को आगे बढ़ा सके। आप कहीं अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, वहां पर 4 औरतें हैं, 2 बुजुर्ग हैं, और आप अकेले ऐसे लड़के हैं, है ना, जो मतलब जवान है, 30-35 साल आपकी उम्र है, आप ही पढ़े लिखे हैं, बाकी 4 महिलाएं हैं और 2 बुजुर्ग हैं। अब आप क्या करेंगे? आप 7 लोग हैं टोटल, हम साथ साथ हैं, आप ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, 2 बुजुर्ग हैं, एक आप है। अब आपको प्यास लगी तो आप किसी महिला को ये कहा आपने कि जाओ एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म से चाय लेकर आ जाओ, कॉफ़ी लेकर आ जाओ। या आपने किसी बुजुर्गों को कहा कि दादाजी एक काम करिए, आप मेरे लिए जो है कुछ चाय वगैरह या समोसा वगैरह लेकर आ जाओ, है ना। आप उनके पोते हो, आप उनके बेटे हो, तो वो आपकी बात मानेंगे और करेंगे। तो क्या ये आपका धर्म है? तो जो शास्त्र है हमारे वो कहते हैं कि ये धर्म नहीं है ना, वो आपका वहां पर धर्म नहीं, आपने वो धर्म के विरुद्ध, मतलब आपने धर्म के विरुद्ध काम किया। आपका वहां पर धर्म ये था
कि आप उन चारों की रक्षा भी करें, आप उन बुजुर्गों का ध्यान भी रखें, और ये जितने भी लाने ले जाने वाले काम हैं, मतलब आप उनकी सेवा करें, उस समय वो आपका धर्म है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप धर्म पर नहीं, मतलब आप अधर्म कर रहे हैं। हाँ, अब अगर मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आप उस ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं पर आपका सर दर्द हो रहा है, आप रोगी हैं, तो अब आप रोगी हैं, अब आपके प्रति जो अन्य लोग बैठे हैं ना, अब उनका धर्म है कि वो आपकी सेवा करें, आपको कोई कष्ट न होने, अब वो उनका धर्म है ना। तो इस प्रकार से इस धर्म के भी अलग अलग रूप बताए हैं। मतलब धर्म मतलब कि कर्म, है ना, कि भाई एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्म है ना, जो कर्म है वही धर्म है। जो पति है उस पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्म क्या धर्म है ना। तो इस विषय में यहाँ पर बात की गई है कि भैया हमारे जो कर्म है ना, वो क्या है ना, और उन कर्मों को जो हमने जानने की मीमांसा प्रकट की, उसे हमारा जनरली धर्म मीमांसा कहा गया है कि भाई इस इंसान का ये धर्म है, जो इंसान इस धरती पर रह रहा है उसे इस प्रकार के कर्म करना चाहिए, और ये कर्म ही उसका धर्म है ना, ये कर्म ही उसका धर्म है। अब कितने प्रकार के कर्म बताए हैं पूर्व मीमांसा में? तो पूर्व मीमांसा में कुछ कर्म ऐसे बताए हैं जो नित्य कर्म है, कुछ नैमित्तिक कर्म है, कुछ काम्य कर्म है, कुछ निषिद्ध कर्म है, और कुछ प्रायश्चित कर्म है। देखो, निषिद्ध कर्म में ऐसे कर्म दिए गए हैं जो करना ही नहीं है ना, जिन कर्मों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। और प्रायश्चित कर्म में कुछ ऐसे कर्म दिए गए हैं कि अगर मान लो आपसे निषिद्ध कर्म हो गया तो आप फिर ये काम कर लीजिए, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और अचानक से कोई बिल्ली या कोई गिलहरी आपके गाड़ी के नीचे आके मर गई हो, कोई कुत्ता मर गया, तो फिर आपको कुछ कर्म बताए जाते हैं कि भाई आप फिर ये काम कर लीजिए ताकि आप जो जाने अनजाने में जो आपसे कर्म हुए आप उनका प्रायश्चित कर लो। तो कुछ ऐसे प्रायश्चित कर्म भी दिए हैं। यहाँ पर कुछ नित्य कर्म की दिए हैं, नित्य कर्म जो डेली हम करते हैं, है ना, वो नित्य कर्म। कुछ नैमित्तिक कर्म है जो हम किसी की निमित्त का हमारे कर्म होते हैं, जैसे पिता के निमित्त, पुत्र के निमित्त, पत्नी के निमित्त, है ना, ये कर्म होते हैं। और कुछ काम्य कर्म होते हैं, है ना। काम्य कर्म में काम वासना वासना से रिलेटेड, है ना, संसार को कैसे आगे बढ़ाना है, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर कर्मों का उल्लेख किया गया है काम्य कर्मों में। तो कुछ 5 कर्मों का उल्लेख किया गया है पूर्व मीमांसा में। अब परीक्षक प्रश्न पूछ लेगा कि पूर्व मीमांसा में कितने प्रकार के कर्म बताए हैं, तो पूर्व मीमांसा में 5 प्रकार के कर्म बताए हैं कि आप ये 5 कर्म कीजिए। अब पूर्व मीमांसा में कर्मों को यज्ञ भी कहा है और 5 प्रकार के यज्ञ भी बताए हैं, है ना, पंच महायज्ञ बताए गए हैं पूर्व मीमांसा में। या फिर मैं ये कहूँ कि मीमांसा में 5 प्रकार के यज्ञों का भी उल्लेख है कि भाई इंसान को जीवन में ये 5 यज्ञ करना चाहिए। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में टॉपिक है पंच महायज्ञ। तो हम इस पंच महायज्ञ में उन 5 महायज्ञों की बात करेंगे, है ना, कि जो 5 महायज्ञ हैं हमारे, वो 5 महायज्ञ कौन से हैं, है ना, जो पूर्व मीमांसा में बताए गए हैं कि भाई इंसान के ये कर्म होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यूं कहें, पूर्व मीमांसा का जो सार है वो सार ये है कि पूर्व मीमांसा मतलब कि मनुष्य के जानने की प्रथम जिज्ञासा। और प्रथम जिज्ञासा क्या, कि भाई मुझे करना क्या है, तो करना क्या है वो दिया गया है किसमें, पूर्व मीमांसा में, कि आप ये कीजिए। और जो भी आप कर्म करोगे ना वही आपका धर्म है ना, जो भी आप कर्म करोगे वही आपका धर्म है ना। आपने कई बार जितने भी रामायण महाभारत जो भी पुराने ऐसे सीरियल वगैरह हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा सबसे ज्यादा कर्म पर बात की जाती है और कहा जाता है कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो धर्म के विरुद्ध है, तुम ये जो कर्म कर रहे हो ये धर्म योग्य है या धर्म के विरुद्ध नहीं है ना, इस टाइप से बात की जाती है। तो कर्म ही मनुष्य का धर्म है ना। तो यहाँ पर वही सारी बात की गई है। और ये सब चीजें निकाली कहाँ से, वेदों से, है ना। ये सब चीजें जो जैमिनी ऋषि लेकर आए, ये सब वेदों से ही लेकर आए, है ना, क्योंकि वेदों में इन सारी चीजों को बताया गया है ना। अब ऐसा नहीं कि एक साथ बताया गया है, उन्होंने वेदों को पढ़ा समझा और फिर उसमें से जो उनको चाहिए वो निकाला, है ना। जैसे आपने दूध में से आपको दही चाहिए तो आपने दूध में से दही बनाया, अब आपको घी चाहिए तो आप और प्रोसेस आगे करोगे, है ना। तो उसी प्रकार से अ, जो वेद थे उन वेदों से जिसको जिस प्रकार की जिसकी जिज्ञासा मीमांसा थी वो उस प्रकार से उनमें से चीजों को निकालता रहा। तो जो जेमिनी की जो मीमांसा थी कि आखिर में हमारे कर्म क्या है ना, आखिर में वास्तविक में
जो कर्म हमें करना है वो कर्म क्या है, तो फिर मीमांसा में से खोजा गया कि भाई ये कर्म है, आप ये कर लो, इनसे मोक्ष मिल जाएगा, है ना, आप ये करो, इनसे मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बड़े सरल रास्ते बता दिए गए थे कि आप ये कर लीजिए, आपको मोक्ष मिलेगा, है ना, आपको कोई यज्ञ वगैरह ये सारी चीजें नहीं करना है। तो फिर क्या किया गया, वेदों की व्याख्या की गई, वेदों के फिर से अध्ययन किए गए, है ना, और वेदों में से ये कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा बताई गई कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, अब इसमें 6 प्रकार के प्रमाणों की भी बात की जाती है ना, 6 प्रकार के प्रमाण कि भाई आप जो है किसे सत्य मानेंगे, तो ये 6 प्रमाण आपको यूज करना है ना। मैंने आपको अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रमाण बताए हैं। तो जो हमारा पूर्व मीमांसा या मीमांसा है ना, अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मीमांसा में कितने प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है, तो मीमांसा में 6 प्रकार के प्रमाण है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई जो प्रत्यक्ष रूप से है ना, जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है ना, जिसमें कुछ बदलाव होने की कोई चेंजेस ही नहीं हो, है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, कि भाई कोई अगर मेरे सामने खड़ा है, मुझसे बात कर रहा है, तो वो मेरे सामने प्रत्यक्ष है ना, तो ये उस व्यक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक होता है अनुमान, जैसे कि हम कहीं से जंगल में आग लग रही है तो हम धुएं को देखकर बता देते हैं कि आग होगी। या कई बार ऐसा भी होता है ना कि कहीं किसी घर में खाना बन रहा, तो बहुत सारे तो खुशबू को सूंघकर बता देते हैं कि घर में क्या बना होगा, है ना, कौन सी सब्जी है, पकौड़े बने हैं, क्या बने हैं, है ना, तो खुशबू से भी लोग अनुमान लगाकर बता देते हैं कि भाई बना क्या है। एक है उपमान, तो उपमान में भी मैंने आपको बताया था कि भाई कोई जानवर हमको ऐसा दिखा जिस जानवर को आज तक पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो जानवर जो है गाय जैसा दिखता है, तो हमने उसको नीलगाय बोल दिया। एक जानवर हमको जंगल में ऐसा दिखा जो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन वो सूअर से मिलता है, सूअर के सींग नहीं होते लेकिन उसके सूंग है, तो हमने उसको जंगली सूअर बोल दिया, है ना। तो कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिन जो हम उपमा के द्वारा पता लगाते हैं। और कुछ प्रमाण है शब्द वाले, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो विद्वान लोगों की जो बातें होती हैं वो के जो शब्द होते हैं वो प्रमाण ही होते हैं, उनमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। जैसे किसी ने कहा पृथ्वी गोल है, आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि पृथ्वी गोल है, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते सर मुझे तो अंतरिक्ष में ले जाकर दिखा के लाओ कि पृथ्वी सच में गोल है कि चपटी है। उन्होंने फोटो दिखाया, सर मैं ये कैसे मान लूँ कि फोटो सही होगा, मुझे तो अंतरिक्ष में जाकर ऊपर से पृथ्वी को देखना है, तभी मैं मानूंगा कि पृथ्वी गोल है। कभी आप ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो। ठीक है, तो वो शब्द प्रमाण होता है। एक होता है अर्थापति। अब अर्थापति में क्या होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि किसी बात को सुनकर हम उस बात में से प्रमाण को ढूंढ लेते हैं कि भाई ये सत्य है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, है ना, मैं सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, है ना। फिर आपने मुझसे, अब आप मन में क्या सोचोगे, जैसे मैंने आपको ये कहा कि मैं सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, मुझे कम से कम 2 साल हो गए या मुझे 5 साल हो गए, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। जो भी खाता हूँ, मतलब मैंने सिर्फ इतना सा कहा, मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, है ना। अब इस बात में एक बात छुपी हुई है। कौन सी बात छुपी हुई है? मैं रात को खाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाता तो मर जाता ना। 2 साल से मैं यही नियम फॉलो कर रहा हूँ कि मैं सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाता हूँ, मतलब मैं रात को खाता हूँ, है ना। प्रमाण बिल्कुल, मतलब मैंने बात कुछ और कही लेकिन प्रमाण निकला कुछ और, है ना, कि मैं सुबह से शाम तक नहीं खाता, मतलब मैं रात को खाता हूँ, है ना। तो वो होता है अर्थापति प्रमाण। एक होता है अभाव। अभाव का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ प्रमाणों का अभाव ही होता है ना, वहां प्रमाण निकलता ही नहीं, तो हमने उसको नाम ही दे दिया अभाव प्रमाण, यहाँ पर कोई प्रमाण है ही नहीं। चलिए, तो ये 6 प्रकार के प्रमाण है पूर्व मीमांसा में। अब पूर्व मीमांसा पर भाष्य भी लिखे हैं। भाष्य मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि इनको और सरलतम रूपों में लिखा गया है, सरलतम ग्रंथों में लिखा गया है, या इनकी और व्याख्या की गई है ना। तो पूर्व मीमांसा का जो व्याख्यात्मक जो भाष्य है वो है मीमांसा सूत्र भाष्य, जो कि सबर स्वामी ने लिखा है। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि मीमांसा पर भाष्य किसने लिखा था या पूर्व मीमांसा पर भाष्य किसने लिखा था, तो सबर स्वामी ने, है ना। और पूर्व मीमांसा में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। पूर्व मीमांसा मतलब जानने की प्रथम जिज्ञासा, है ना, जो हमारे जानने की प्रथम जिज्ञासा थी। और प्रथम जिज्ञासा क्या थी कि मेरे कर्म क्या है, मतलब पूर्व मीमांसा जो है वो कर्मों की बात करता है, यज्ञों की बात करता है।
5 यज्ञों की बात करता है। मैं आपको बताऊंगा पंच महायज्ञ में कि आखिर में कौन से पंच महायज्ञ हैं। मतलब मैं यूं बोल सकता हूं कि ये कर्म कांडों की बात करता है ना। पूर्व मीमांसा किसकी बात करता है? कर्म कांडों की बात करता है। अब कर्म कांड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 1 लाख गाय दान दे दो किसी को तो आपका मोक्ष हो जाएगा, आप इतना महंगा खर्चीला हवन करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा, नहीं। कर्म कांड मतलब यहाँ पर कर्म कांडों की ही बात की, कांड मतलब कुछ यज्ञों की बात की गई, कुछ 5 प्रकार के कर्मों की यहाँ बात की गई। तो हम कई बार पूर्व मीमांसा के विषय में ऐसा भी पढ़ते हैं या लिखते हैं कि पूर्व मीमांसा कर्म कांडों पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कर्म बताए हैं कि मानव के क्या कर्म होने चाहिए, है ना। और मानव के जो कर्म है वही उसका धर्म है, मतलब इसको धर्म मीमांसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पूर्व मीमांसा से पूछे जाने योग्य प्रश्न है। प्रश्न आपको यही मिलेंगे। पूर्व मीमांसा में कितने अध्याय हैं? मीमांसा सूत्र किसने लिखा? जैमिनी ने। इसके प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा का अर्थ क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? इसमें कितने कर्म है, कितने प्रमाण है? भाष्य किसने लिखा, है ना। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अच्छे से इन चीजों को, इन फैक्ट्स को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मतलब कि बाद में, है ना, जो बाद में हो, जो मीमांसा पहले के बाद में हमारे दिमाग में आई, है ना। पहले प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर कब आता है? बाद में आता है ना कि पहले उत्तर आता है और फिर प्रश्न आता है, नहीं। पहले प्रश्न आता है उसके बाद उत्तर आता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में उत्तर आ गया हो डायरेक्ट किसी चीज का, और आप सोच रहे हो कि सर अब इसका प्रश्न क्या होगा, है ना। पहले जरूर होता था, स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते थे तो वो उत्तरों को रटते थे, है ना। हमारे भी कुछ क्लासमेट होते थे तो उनके साथ ये समस्या होती थी, वो उत्तर को रटते थे। अब उनको उत्तर उत्तर तो सब याद है, पर ये याद नहीं है कि ये उत्तर किस प्रश्न का है ना। तो वो बच्चे जब प्रश्न बच्चे जब उत्तर याद करते थे तब वो प्रश्न याद करते थे कि भाई उत्तर तो मुझे याद है, लेकिन अब मुझे ये याद नहीं है कि ये उत्तर जो है वो किस प्रश्न का है ना। तो ऐसा स्कूलों में जरूर होता है ना, जहाँ बच्चे रटते हैं विज्ञान और मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, या जो इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें उनके आंसर को जो रट लेते हैं, है ना। तो उनके साथ जरूर ये समस्या होती है कि उत्तर होता है उनके पास पर प्रश्न नहीं होता। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो क्या होता है? प्रश्न पहले आता है फिर उत्तर आता है। तो उसी प्रकार से उत्तर मीमांसा, प्रश्न बाद में, है ना। तो उत्तर मीमांसा मतलब जो बाद में आए। अब इसके प्रवर्तक हैं बादरायण, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, जिसमें 4 अध्याय हैं। देखो 12 अध्याय तो किसमें थे? पूर्व मीमांसा में। और 4 अध्याय किसमें थे? इसमें है उत्तर मीमांसा में। टोटल हो गए 16 अध्याय। मैंने आपको कहा था ना मैं आखिरी में बताऊंगा। अब देखो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब जो हमारा मीमांसा दर्शन है इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 20। जबकि इन दोनों में मिलाकर कितने हो रहे हैं? 16। मतलब 4 अध्याय और कहाँ गए? तो 4 अध्याय इस मीमांसा दर्शन में ऐसे हैं जो न तो इसको निरूपित करते ना इसको निरूपित करते। तो हमने जो है उनको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की श्रेणी में न रखते हुए एक अलग श्रेणी में हमने रख दिया। और उस श्रेणी को जो है ना, उस श्रेणी को जो है हमने कुछ और नाम दे दिया और उसको बोल दिया संघर्ष कांड, है ना। उस श्रेणी को नाम बोल दिया संघर्ष कांड। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि मीमांसा के संघर्ष कांड में कितने अध्याय हैं, तो मीमांसा के संघर्ष कांड में 4 अध्याय हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। इसको देवता कांड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देवताओं की विषय में या देवताओं के बारे में बात की गई है ना। यहाँ पर देवताओं के बारे में बात की गई है, जिनको हम न तो इसमें रख पाए ना इसमें रख पाए, तो उनको हम संघर्ष कांड बोलते हैं। और वो देवता कांड के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मीमांसा दर्शन के 20 अध्यायों में से 4 हैं। तो 4 तो ये 12 ये 16 और 4 ये 20, टोटल मीमांसा में 20 अध्याय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो महर्षि बादरायण इसके प्रवर्तक हैं, और इसका अर्थ होता है जानने की प्रथम नहीं, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा गलत प्रिंट है। अर्थ होता है ज्ञान की जिज्ञासा, है ना। इसका जो मतलब है वह है ज्ञान की जिज्ञासा, मतलब कि ब्रह्म मीमांसा, है ना। मतलब कि ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे, उसको समझो। जब हमने ये जान लिया कि हमारा कर्म क्या है, अब उसके बाद संसार में क्या होने लगा कि कर्म सब करने लगे, है ना। हम सब कर्म करने लगे।
अब हुआ क्या कि कुछ लोग बड़े दुखी, कुछ लोग बड़े सुखी, कुछ के पास बहुत ज्यादा पैसा, उसके पास बहुत कम पैसा। कुछ लोग ऐसे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उनको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। कुछ लोग ऐसे जो कम मेहनत में भी बड़े सफल हुए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल निरोगी हैं। कुछ लोग ऐसे इन लोगों के साथ रोग जुड़े हुए हैं। तो अब लोगों के मन में एक और जिज्ञासा आई। पहली जिज्ञासा कैसी थी कि कर्म क्या करें, लेकिन जब इंसान कर्म करने लगा तो अब उसके जीवन में दूसरी जिज्ञासा आई। जैसे महात्मा बुद्ध जब बड़े हुए तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी ना, कि आखिर में संसार में दुख क्यों है, आखिर में व्यक्ति बीमार क्यों है, आखिर में व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो रहा, आखिर में व्यक्ति मर क्यों रहा, है ना। ये उनके मन में ये प्रश्न जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे प्रश्न आए। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी वैसे वैसे मनुष्य के मन में भी ये प्रश्न खड़े हुए कि आखिर में दुख क्यों, आखिर में सुख क्यों, कौन दुख दे रहा है, कौन सुख दे रहा है, और अगर कोई ईश्वर है तो वो ईश्वर है कहाँ, ये प्रकृति किसने बनाई, क्यों ये सुख दुख बनाए गए, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, इंसान क्यों मरता है ना। क्या मरने के बाद इंसान फिर से कहीं जन्म लेता है ना। इंसान के जीवन में रोग क्यों है, दोष क्यों है। इस प्रकार के प्रश्न अब इंसान के दिमाग में आने लगे। पहले प्रश्न आए थे कि मैं करूं क्या, अब प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर में इस दुनिया को बनाया किसने, इस संसार का निर्माण किसने किया, इस संसार को चला कौन रहा है, ब्रह्मा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कौन दुख दे रहा है। क्या कोई सुख दुख का हिसाब लिख रहा है, क्या कोई धर्म अधर्म का अ, हिसाब लिख रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है इंसान के मन में प्रकट होने लगे, इंसान के मन में आने लगे। मतलब इंसान जो है अब क्या करेगा, इस उत्तर मीमांसा में ज्ञान की खोज करेगा। मतलब उस ज्ञान को ढूंढेगा जो प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे हैं। अभी तक तो वो कर्मों की खोज कर रहा था कि भाई मैं कर्म क्या करूं, लेकिन अब दूसरी मीमांसा जो उत्तर मीमांसा है, बाद की मीमांसा है, उसमें मानव सोच रहा है कि आखिर में ये दुनिया बनाई किसने, आखिर में ईश्वर है कौन, आखिर में सुख दुख है कौन, है ना। तो अब मतलब इंसान जो है यहाँ पर कोशिश करेगा उस ज्ञान को प्राप्त करने की। कौन से ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की, ईश्वर के बारे में जानने की, आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की ये जिज्ञासा प्रकट करेगा। कौन मानव कहाँ पर करेगा, उत्तर मीमांसा में। जिस कारण इसको ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है या इसको ज्ञान की मीमांसा भी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मानव कर्म करता है, कर्मों की बात करता है। लेकिन उत्तर मीमांसा को ज्ञान मीमांसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अब इंसान उन प्रश्नों का ज्ञान चाहता है जो प्रश्न उसके दिमाग में है। और प्रश्न कौन से, प्रश्न ब्रह्म के बारे में, है ना। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा, आपसे कुछ भी पूछ रहा है, आप टीचर से पूछा आपने सर आज क्या पढ़ेंगे, सर ने बता दिया ये पढ़ेंगे। अब टीचर आपको पढ़ा रहा, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो। और कोई बच्चा जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है और टीचर भी उससे इंप्रेस होता है, वाह यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहा है, तो दूसरे लड़कों को क्या लगता है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल के ला रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न निकाल के ला रहा है जो कभी हमने सोचे ही नहीं थे कि यहाँ से ये प्रश्न भी हो सकता है। तो सेम उसी प्रकार से, है ना, तो हम क्या बोलते, ज्ञानी बोलते हैं ना उसको, यार बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्ञान है इसमें। तो सेम उसी प्रकार से जब मानव ने उन प्रश्नों, मानव के दिमाग में जब वो प्रश्न आने लगे जो प्रश्न आज तक अनछुए थे, जो प्रश्न कभी इंसान के दिमाग में रहे ही नहीं, है ना शुरुआत में, तो अब वो जो मीमांसा है वो ज्ञान मीमांसा कहलाए कि अब इंसान जो है उस ब्रह्म ज्ञान को खोज रहा है, अब इंसान जो है उस ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है। और इस उत्तर मीमांसा में ये बताया गया कि वो जो ब्रह्म है या फिर ये जो पूरा ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा संसार है, इसमें तीन पदार्थ है। पहला पदार्थ है प्रकृति, दूसरा पदार्थ है परमात्मा, और तीसरा पदार्थ है जीवात्मा। प्रकृति जो हम पेड़ पौधे वगैरह ये सब हम जो देख रहे हैं, ये हमारी प्रकृति है। ये परमात्मा, परमात्मा कौन है, जो हम सब में नहीं है, वो कहीं और है जो हम सबको मैनेज कर रहा है। और एक है जीवात्मा जो समस्त जीवों में है ना, जितने भी ऐसे जीव हैं जो चेतन है ना, जिनमें जीवन है, उन सब में एक जीवात्मा है।
जितना भी जड़ हिस्सा है ना, जिसमें कोई चेतना नहीं है, वो प्रकृति है, और एक परमात्मा है जो सबको चला रहा है। याद कीजिएगा, मैंने आपको योग दर्शन में भी 3 तत्व बताए थे, है ना। योग दर्शन अगर आपने पढ़ लिया हो तो योग दर्शन में भी हमने 3 तत्वों की बात की थी, है ना। वहां पर भी एक ईश्वर जोड़ दिया था। सांख्य वालों ने 2 ही बात की थी, प्रकृति और पुरुष की, प्रकृति और पुरुष। जबकि योग वालों ने किसको जोड़ा था, परमात्मा को, मतलब कि ईश्वर को। और ये भी 3 पदार्थ बता रहा है उत्तर मीमांसा, प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। ये ज्ञान भी कहाँ आया, वेदों से। सांख्य का ज्ञान भी कहाँ से आया था, वेदों से। योग का ज्ञान भी कहाँ आया था, वेदों से, है ना। सबके सब तो वेद से ही निकले हैं। तो ये भी 3 तत्वों की बात करता है, प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। हालांकि अब अलग अलग विद्वानों ने परमात्मा और जीवात्मा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये प्रश्न परीक्षा में बनेगा कि उत्तर मीमांसा के अनुसार जो अ, ब्रह्म पदार्थ है ना, वो कितने हैं, तो 3 ब्रह्म पदार्थ हैं। ठीक है। अब देखो, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्यों कहते हैं, इस लाइन पर ध्यान दीजिए। यह दर्शन वेदों के अंतिम ध्येय की शिक्षा देता है। अंतिम ध्येय का क्या मतलब होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा जोर देकर इस बात को क्यों बोल रहा हूं, ताकि मैं आपका ध्यान आकर्षित कर पाऊं यहाँ पर, है ना। वेदों के अंतिम ध्येय की शिक्षा देता है, इसलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई मूवी देखने गए, है ना, और मूवी देखकर आखिर में हमें जो शिक्षा मिली, भाई चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, XYZ जो भी हमें शिक्षा मिली, है ना, जो भी हमें शिक्षा मिली, तो वो उस मूवी का अंत हो गया। उस मूवी का जो ध्येय था, है ना, कि हमें ये सिखाना कि भाई गलत काम नहीं करना। तो उसी प्रकार वेदों का भी जो ध्येय है, वो वेदों का ध्येय, मतलब वेदों का जो सार है वो यही है कि वो ईश्वर ब्रह्म के विषय में बात करे, है ना। तो ये भी एक प्रकार से जो वेदों का ध्येय है, वेदों का जो अंत वाला भाग है, मतलब वेद अंत में, वेद जिसकी बात करते हैं, मतलब वेद सब कुछ समझाने के बाद अंत में जिसकी बात करते हैं, ये उत्तर मीमांसा भी उसी की बात करता है। मतलब वेदों वेदों में जिस ब्रह्म की बात की गई है अंत में, उस वेदों के अंत अर्थात उस ब्रह्म की बात की गई है किसमें, उत्तर मीमांसा में। इसलिए इसे वेदों का अंत वाला हिस्सा, मतलब वेदों का वह हिस्सा, है ना, जिसमें ब्रह्म की बात है, जिसमें ईश्वर की बात है, परमात्मा की बात है, उसकी बात की गई है इसमें उत्तर मीमांसा में। इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है ना। तो वेदांत जो है उसको इसलिए कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब इसमें सब कुछ बताया है कि भाई मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, कर्म क्या करेंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा, ब्रह्म कौन है, उस ब्रह्म तक कैसे जाया जा सकता है ना। तो पूर्व मीमांसा में कर्म बताए हैं, उत्तर मीमांसा में ज्ञान दिया है सारा, है ना, कि आप जो कर्म है आप उन कर्मों को करते जाइए, आप जो है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। और मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, तो दुखों से, अगर आप दुखों का निवारण होगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष में क्या होता है, तो इसमें ये भी बताया सारा कि जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है, जो जीवात्मा है ना उसका विलय हो जाता है परमात्मा में, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है अ, जीवात्मा वापस इस धरती पर जन्म नहीं लेती, है ना। ये मोक्ष है ना। अब एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बना भी है कि उत्तर मीमांसा के अनुसार मोक्ष संभव है, तो या फिर मीमांसा के अनुसार मोक्ष संभव है, तो मोक्ष किससे संभव है, मोक्ष संभव है ज्ञान से। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो मोक्ष होगा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मुझे पता है कि ये गलत है, तो मैं उसको नहीं करूंगा कि यार ये गलत है, मतलब मुझे उसका ज्ञान है, तो मुझे ज्ञान होगा तभी तो मुझे मोक्ष होगा, है ना। तो मीमांसा में ये बात क्लियरली कही गई है कि भाई मोक्ष मिलेगा इंसान को ज्ञान से। ज्ञान इंसान के पास नहीं होगा तो उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान होगा तभी वो उन कर्मों को कर पाएगा जो कर्म मोक्ष के लिए आवश्यक है ना, जो कर्म मोक्ष के लिए आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि मीमांसा मोक्ष का कारण मानती है ज्ञान को, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव है ही नहीं। ठीक है, अब इस मीमांसा में भी कुछ भाष्य लिखे हैं, कुछ इसके व्याख्यात्मक
चीजें इस पर लिखी है। एक है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में थोड़ा सा समझ लो कि ये बोलते हैं कि भाई परमात्मा और जीवात्मा ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है ना, एक ही तत्व है ना। अद्वैतवाद ये दो तत्वों को स्वीकार नहीं करते, ये एक ही तत्व मानते हैं, ये दोनों एक है। फिर रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, फिर माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। तो ये चार प्रमुख भाष्य हैं जो उत्तर मीमांसा पर लिखे गए हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि आखिर में ये किस पर आधारित है। मतलब देखो प्रश्न ऐसा बन सकता है, प्रश्न आएगा तो शंकराचार्य का ही पूछा जाता है जनरली, कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद कौन सी मीमांसा के अंतर्गत आता है या कौन से दर्शन के अंतर्गत आता है, सांख्य योग, है ना, वैशेषिक या उत्तर मीमांसा। तो आप कहेंगे उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आता है ना, ये शंकराचार्य का शंकराचार्य का जो भाष्य है ना। और मीमांसा ये कहता है कि इस दुनिया में ब्रह्म ही सत्य है ना, ब्रह्म के अलावा कुछ और जो जो भी है वो सत्य है ही नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है, और उन प्रश्नों को कैसे, उन प्रश्नों का जवाब देना है, वो प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हमने जानी, वो सारी की सारी हमने बातें समझी। ये हमारा भारतीय दर्शन हुआ। अब देखो एक चीज आप समझो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको उपनिषद पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी कहा था कि उपनिषद में, है ना, याद करो मैं आज क्यों बता रहा हूँ उपनिषद के बारे में फिर से, ताकि अब पूरी, जब हमने कहानी समझ ली ना तो चीजें आपको एकदम दिमाग में रहेगी। उपनिषद जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उपनिषद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बैठकर पास में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। मैंने वहां पर आपको ये भी बताया था कि उपनिषद का जो मतलब है, वास्तविक मतलब, कि हम जब वेदों को पढ़ रहे थे तो ऐसे ऐसे प्रश्न दिमाग में आए कि भगवान कौन है, ब्रह्मा कौन है ना, कैसे संसार बना, कैसे संसार चला। तो फिर उन प्रश्नों को पूछने के लिए गुरुओं के समीप जाया गया, और गुरुओं ने उस ज्ञान को दिया अपने शिष्यों को समीप बिठाकर। और मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब किसी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो आप टीचर के पास जाते हैं, और टीचर फिर उसका गूढ़ रहस्य आपको देता है ना। याद कीजिएगा, उपनिषद में मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो मतलब अगर हम उपनिषद की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दर्शन वाला कॉन्सेप्ट हमें उपनिषद से में ही मिलता है ना। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं इन सारे ही 6 दर्शनों में, है ना, चाहे ब्रह्म की बात की गई हो, प्रकृति की, जीवात्मा की, आत्मा की, जितनी भी बातें की गई हो, कुछ इसी प्रकार की बातें हमें उपनिषद में भी मिलती हैं। तो उपनिषदों को जो है ना भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है ना, ग्रंथों में बात कर रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर प्रश्न करे कि किस ग्रंथ को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, तो वो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद में पहली बार वो दार्शनिक सोच मिलती है। उपनिषद में पहली बार ये पता चलता है कि यहाँ पर मतलब जो दर्शन शास्त्र की परिपाटी है, जो दर्शन शास्त्र के विषय हैं, उन विषयों को खोजने की पहली बार कोशिश की गई है उपनिषद में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। कुछ ये प्रश्न है जो एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है, आप इतना कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ से सारी चीजें जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये षट दर्शन जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारी अगली क्लास होगी स्टूडेंट, उस अगली क्लास में हम जो है और भी हमारा जो अगला टॉपिक है जिसमें है इसमें स्मृतियाँ, रित सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, इनको पढ़ेंगे। षड दर्शन थोड़ा डिटेल में मैंने आपको इसलिए भी बता दिया, मैं चाहता तो एक क्लास में कंप्लीट कर देता या 2 क्लास में कंप्लीट कर देता, पर ये आपके मेंस में भी काम आएगा, है ना। और दर्शन शास्त्र की अगर चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में होगी ना, तो आपको इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ होगी। और टॉपिक पर अच्छी पकड़ होगी तो ये आगे जो चीज़ें कुछ आ रही है ना, जैसे पुरुषार्थ हो गया, चाहे ऋण संस्कार की बात कर ले, कर्म के सिद्धांत की बात कर ले, चाहे बोधिसत्व देख ले, आप तीर्थंकर देख ले, तो कहीं ना कहीं इनमें भी वो दार्शनिक सोच हमें मिलती है ना। तो एग्जामिनर ने इस लाइन को स्पेशल हाईलाइट किया। ये चीजें तो पहले भी थी सिलेबस में, हाँ, चीजें तो ये भी पहले भी थी, लेकिन इनको स्पेशली उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा। मतलब हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार थोड़ा इन दार्शनिक विषयों पर कुछ अच्छे खासे प्रश्न बना ले। अगर यहाँ से 10 प्रश्न आ रहे हैं तो हो सकता है कि 3-4 प्रश्न ही आपको इस टॉपिक से मिल जाए, है ना। और 3-4 प्रश्न तो बहुत होते हैं उन बच्चों से पूछना, 1 या 2 नंबर से प्री में सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। तो इसलिए हम इसको इतना अच्छा डिटेल में जाकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और डिटेल का मतलब वो नहीं होता है कि आप कितने पत्ते भर रहे हो, है ना, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था
कि बच्चे डिटेल में पढ़ने का मतलब ये समझते हैं कि इस टॉपिक पर मैंने 50 पेज लिख लिए, मतलब मैंने डिटेल में पढ़ लिया। वो डिटेल नहीं होती है। डिटेल का मतलब ये होता है कि आप उस टॉपिक को, या आप उस टॉपिक का ऐसा अध्ययन कर ले कि उस टॉपिक के बारे में आपको एक प्रकार से मोटा मोटा सब कुछ ज्ञान हो जाए कि टॉपिक क्या है, कैसे काम कर रहा है, भले ही आपने 4 लाइनों में उसको लिखा हो, है ना, वो होता है डिटेल। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम ये कंप्लीट करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, ताकि जो भी क्लास होगी तो उसका सीधा नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज़, आप पीडीएफ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़, जो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्लास में जवाब दे ही दूँ। मैं आपको यूनिट 1 पूरी ही कंप्लीट करवाऊंगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो हमारा कोर्स है 10 यूनिट का, वो हम कंप्लीट करेंगे। सब पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। अभी क्लासेस आपको कम कम मिल रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो बढ़ जाएगी। एक दिन में हो सकता है 6-6 7-7 आपकी क्लासेस रहेगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और हम एग्जाम से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।